जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। और आज है हरियाली अमावस, सोमवती अमावस। कितने सारे योग मिल जाते हैं कभी कभी हमारे जीवन में, और इन्हीं सब योगों की आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग सब कैसे हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ और भोलेनाथ जी से यही मनाती हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए। और अभी हो रहा है सुबह का 7 बजे का समय, 7:30 का समय हो रहा है, क्योंकि मोनू ड्यूटी जा चुका है इसलिए। और पूनम यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर रही है। और हमारे छोटे नवाब यानी कि सौमित जी सोकर उठ के आ चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बस मैंने इसके सामने कैमरा किया है और इसने मेरे बिगर कहे ही हाथ हिलाना चालू कर दिया। मैंने कहा ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस साइलेंट बिल्कुल। और बस इन्होंने हाथ अपना ऊपर कर दिया है। बहुत स्टाइल से लेटे थे, बहुत हरकतें करते हैं घर के अंदर। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये है ना, तो घर में इतनी रौनक है, इतना अच्छा लग रहा है इस समय पे रहना घर के अंदर। ये दिन कभी नहीं भुलाएंगे, इसका बचपना कभी भूल नहीं सकते। और पूनम यहाँ पे अभी पूजा की थाली लगा रही है। अब हम दोनों जने पूजा की थाली लेके और पूजा करने जा रहे हैं। और भैयू की इतनी परेशानी के चलते पूनम ने बहुत मेहनत की है। लिया 2 बार आना जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भैयू भी जाएगा संग में, इसलिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं दोनों सास बहू पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए इसलिए कि आज सोमवार है और मंदिर जाना ज़रूरी है। चलिए आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। आज तो मैं मोबाइल भी लेके जा रही हूँ। काफ़ी हद तक मेरी तबीयत अब सही है। और जैसा कि अभी आपने देखा, पूरी पूजा की तैयारी पूनम ने करी है, इसीलिए हमको लेट हो गया। और हम पूजा करने जा रहे हैं 11:30 बजे। शिव जी की पूजा दोपहर में चलती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आधी दोपहर में ही पूजा करना चाहिए। और अब हम तीनों जने आ गए यहाँ पूजा करने। साथ में हमारे मोनू जी, सौरभ जी भी आए हैं, सौमित जी। और ना पूजा करेगा और ना ढंग से करने देगा। देखो कितनी शरारतें चालू हैं इसकी। चलिए अब पूजा करते हैं, फिर भगवान से मिलने के बाद में फिर आपसे मिलते हैं। ये नंदी महाराज के, और ये है हमारा प्यारा शिव परिवार। और हमारे यहाँ के शिव जी के आप लोग भी पूर्ण रूप से दर्शन कीजिए। बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आकर। आज हमारे यहाँ पर सुबह से पानी बिल्कुल भी नहीं था। सुबह नर्मदा के नल नहीं आए और जो होदी का पानी था वो भी ख़त्म हो गया था। और ऊपर टंकी में भी कुछ भी पानी नहीं था। कुछ लोगों ने नहा लिया था, कुछ लोग नहीं नहाए थे। अब मेरा नहाना बाकी रह गया था। मैं जब टैंकर आया है जब नहाई हूँ, जब जाके कहीं हम लोग पूजा करने निकले हैं। मेरे कारण पूनम को भी लेट हुआ। श्री अशोक सुंदरियाय नमो नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नाग महाराज को थोड़ा सा, नाग महाराज पर। शिव जी की पूजा में मैं ज़्यादा तामझाम नहीं रखती हूँ, पर अभी जैसे भोलेनाथ जी का हमने अभिषेक किया था तो सारा ही सामान रखा था। कमलगट्टे, काले तिल और सब तरह के चंदन तो खैर मैं हमेशा अपने पास में सब तरीके के रखती हूँ, पर अभी तो स्पेशली रखे हुए थे। तो जैसा अभिषेक में किया था वैसी ही पूजा अभी हमने शिव मंदिर में भी की है, सिंपल तरीके से बिल्कुल। सब निकाल के चढ़ा के मसल दो। और सोमित को लेके मैं बैठ गई थी और पूनम से मैंने फिर पूरी पूजा करवाई। और मैं ठीक तरीके से बैठ भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने पूनम से कहा कि पूनम पूजा तुम करो।
हाँ, इधर से पहले पानी वहीं से चढ़ाना चालू करो, जैसे ये चढ़ाया। नंदी महाराज से शुरुआत करो। तुम्हारा क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था ना मेरा उसी दिन, जिस दिन मैं तुम्हारी वहाँ से आई, फिर एक्सीडेंट हो गया था। तो बंद कर दी थी ना, जब से तो बंद कर दी, 15 तारीख से ही बंद कर दी। नाग महाराज को गंगा जली में। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ये दीदी के यहाँ गई थी, और ये दीदी ने मेरे से फिर पूरे हाल खबर अब पूछे। उन्हें यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। रिक्शे वाले ने आगे ठोक दिया था। हाँ, अच्छा अब आराम है। हाँ, तो आप लोगों को अपन नहीं बताएंगे तो कौन बताने आएगा। बैठ जाओ यहाँ नीचे, चंदन नंदन बोलो तुम। और यहाँ पे सोमित ने आधार कार्ड जिनसे हमने सही करवाए थे वो भैया के पास में फ़ोन लगा दिया, और एकदम से झक हो गया जी। बड़ी उतार के पटक के। और सोमित इतना परेशान करने लग गया था कि हमको वहाँ से भेज के और इनके कहा गया कि आप इन्हें घर पे लेके जाओ। और उन्होंने पूरी पूजा बहुत शांति दिल से करी, एक एक चीज़ उसने समय लगा लगा के करी। बहुत अच्छे से पूजा कर रही है अभी वो। अगर मेरी पूजा भी मैं आपको पूरी दिखाती ना तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती कि आप लोग मेरे ये देखते ही नहीं पूजा को किस तरीके से करी है। इसलिए ये पूजा मैंने बहुत फुर्ती में आप लोगों को। और हमारी पूनम फ़ोटो सेशन में पीछे नहीं रहती है, उसने शिव मंदिर में अपने फ़ोटो क्लिक कराए, और देखिए कैसे लग रहे हैं उसके फ़ोटो। और अब ये हमने घर में बिल्कुल सरल विधि से पूजा अपने घर में जो भोलेनाथ जी रखे हैं सावन सोमवार की करी पूजा। उसी में कर लो। मेरे को मोबाइल वापस उठा के दे दो। और हमने इसी लोटे में शहद, शक्कर, दूध, दही, गंगा जल, इत्र आदि सभी चीज़ें इसमें मिला के और एक साथ ही पूरे पात्र को पंचामृत बना लिया था। और फिर उसी से उनका अभिषेक किया। तो फिर उसको अच्छा उंगली से चलाओ। और अभी तो मेरे सारे काम में सिर्फ डायरेक्शन ही चल रहे हैं, और बहुत मजबूरी होती है जब भी मैं काम करती हूँ। बाकी तो यही लोग सब कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 1-1.5 महीने का बेड रेस्ट और बाकी है। तो ये लोग भी कहते हैं ज़्यादा हिलो डुलो मत। आज भी चिल्ला रहे थे सूजन पहले ही आ रही है, तुम मंदिर जा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और साथ में मेरे पैर में भी सूजन है। तो वो बोल रहे थे अभी कौन करेगा, सब जने परेशान हो जाएंगे। और पूनम ने सारे ही भगवान उनका पूजन करके स्नान ध्यान करवा के उनकी पूजा करके और अभिषेक कर दिया था आज भोलेनाथ जी का।
क्योंकि 3-3 चीज़ें एक साथ जब आपको मिले ना तो बहुत खुशी होती है। सावन सोमवार हो गया आज, सोमवती अमावस हो गई और उसके साथ में हरियाली अमावस हो गई। तो इसीलिए 3 योग बन रहे हैं। कितना अच्छा दिन है और सावन का तो पवित्र महीना चल ही रहा है। इसी के चलते काफ़ी हद तक बहुत पूजा पाठ होती है इस महीने में। हमारे इंदौर में तो बहुत पूजा होती है। पूनम मेरे साथ में रह रह के काफ़ी पूजा पाठ करना सीख गई है और ऐसे भी वो पूजा करना तो जानती थी, ऐसा नहीं कि नहीं जानती थी, पर अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के और फिर पूजा करती है। कभी कभी तो वो मेरी पूजा में भी मुझे बता देती कि मम्मी देखो आपने ये गलत कर दिया है, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था। बहुत दिमाग है, ध्यान से दिमाग लगाकर हर चीज़ को याद रखती है। ओम नमः शिवाय। और ये देखिए मेरे कान्हा जी बहुत ही अभी मासूम हो गए हैं क्योंकि मैं उन्हें ठीक से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, पर मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मेरे कान्हा जी को मैं नहलाऊँ धुलाऊँ, ये करूँ वो करूँ, पर वो भी जानते हैं कि मेरा भक्त अभी मजबूर है और नहीं तो मैं कभी भी उनकी पूजा में देर नहीं करती हूँ। और मैंने इस थाली में ओम नमः शिवाय लिख दिया है और बीच में मैंने इसमें स्टार बनाया था क्योंकि भोलेनाथ जी को पूरे ब्रह्मांड की फ़िक्र जो रहती है, तो इसीलिए इस थाली में समेटने की कोशिश की है। और भोलेनाथ जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक आप ये पूजन जो भी ये पूजन देखे भगवान उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करना और इसी तरीके से मेरे वीडियो को हमेशा तरक्की देते रहिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था श्रृंगार करना, इनको मैं ऐसा कोई काम करूँगी जिससे कि मैं नेट पर या गोरा जी को इंटरनेट की दुनिया में जाऊँगी। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है ये चीज़। वो इसमें इधर कोने में रख दो। इसमें दीपक लगा दो। ऐसे करते इसको। ठीक है। एक माला और होगी। तुमको 17 बार बोला कि ये वाले मुंह ऐसा होना चाहिए। पूनम ने जो मेरे भोलेनाथ वाइट वाले हैं उनका मुंह दक्षिण की साइड उनके जलाधारी का मुंह कर दिया था, फिर मैंने उसे उत्तर की दिशा में कराया है। वो कहती क्या हुआ, कैसे भी रख दो, पर मैंने कहा नहीं उत्तर दिशा में रखा जाता है। और कुछ इसी तरीके से सिंपल तरीके से हमने हमारी आज का पूजन पूर्ण किया, भोलेनाथ जी का अभिषेक पूर्ण किया है। और सोमवती अमावस की मैंने कभी भी पूजा नहीं करी है। पूनम को बहुत इच्छा है कि मैं फेरी लगाऊं। पूनम के इधर फेरी लगाते हैं तो वो फेरी लगाने की बहुत इच्छा रखती है। अब अगर अगली बार मेरे को ध्यान रहा सोमवती अमावस आएगी तो उसे फेरी लगाने के लिए बोल दूंगी, पर वो 108 फेरे लगा पाएगी। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर इसी तरीके से कृपा बनाए रखना और मेरे नए परिवार पर भी इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना। और ये देखिए मैंने 2 बेलपत्तर बहुत स्पेशल मंगाए थे, एक छोटे छोटे से, जैसे मेरे शिवलिंग है वैसे मैंने बेलपत्तर मंगाए। और आइए दोस्तों हमारे साथ में फरियाल कीजिए। आज पूनम ने फरियाल में बनाई है तवे वाली टिक्की और उसके साथ में है
आलू टमाटर की फरियाली सब्जी और टिक्की भी फरियाली बनी है, साबूदाने, मूंगफली के दाने और आलू के साथ में। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से, और उसे सिर्फ तवे में फ्राई कर दी है। और आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। और अभी तक आप मेरे इस मेहमान से नहीं मिल पाए हैं, ये मेरी बेटी की बेटी है और बहुत मस्तीखोर हैगी। जब तक आई है, जब से आई है और जब तक गई है, जब तक पूरे घर में घूमती रही है, मस्ती करती रही है, बहुत मस्ती करती रही। ये सामान उठा, वो सामान उठा, बस नानी, कान्हा, नानी, दाई, भाई, इसी तरीके से बोलती रही है। और दोस्तों, मैं इसी के साथ में अपना ब्लॉग यही समाप्त करूँगी। और अगर ब्लॉग मैंने बनाया होता तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता आज का, बहुत लंबा ब्लॉग था जिसे मैंने अपने शब्दों में आप तक पहुंचाया है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मेरा हौसला अफजाई कीजिए और मेरे परिवार के साथ में रहिए, मेरा परिवार बनते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सौमिक का आवाज लगाओ, सौमिक का आवाज लगाओ बेटा। कहीं खड़ी रहती है। अभी अच्छा ऐसे कर लो, हैंड जॉइन करके करिएगा। इधर इधर इधर, कान्हा जी इधर है, आ जाओ। लो डांस कर रहे मामू, देखो, आ जाओ। डांस करके बताओ बेटू।